प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव सरसोंपुर में बसंत और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। बसंत एक सरल हृदय का किसान था। उसके पास अपनी विरासत की मिली छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह बड़ी श्रद्धा से खेती करता था। दिन भर धूप में झुलसते हुए वह मिट्टी को सींचता, परंतु हर बार कोई न कोई विपत्ति, कभी अकाल, कभी ओलावृष्टि उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। एक दिन थके और निराश बसंत ने हल छोड़ा और नदी किनारे आकर बैठ गया। नदी के जल में डूबता सूरज मानो उसके मन की व्यथा को प्रतिबिंबित कर रहा था। वह सोचने लगा, क्या मेरी मेहनत कभी फल लाएगी? तभी एक बूढ़े संत का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्यों इतने विषाद में डूबे हो? बसंत ने अपनी व्यथा उन्हें सुना दी। संत ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और अपनी पोटली से कुछ सुनहरे बीज निकालते हुए बोले, ये बीज साधारण नहीं हैं। इन्हें प्रेम से बोना और वचन देना कि उपज का एक अंश दूसरों की भलाई में लगाओगे। याद रखना, जो दूसरों के लिए देता है उसे प्रकृति स्वयं आशीर्वाद देती है। बसंत ने श्रद्धापूर्वक बीज ले लिए और संत को प्रणाम कर खेत की ओर लौट पड़ा। गौरी ने भी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, ईश्वर ने स्वयं तेरे हाथ में वरदान भेजा है बसंता, अब तो खेत सोना उगलेगा। बसंत ने अगले दिन भोर में ही बीज बो दिए। वह हर पौधे की बच्चों की तरह देखभाल करने लगा। समय के साथ खेत हरियाली से लहलहा उठे। जब फसल आई तो दाने इतने मीठे और सुगंधित थे कि दूर दूर के गांवों से लोग उसे देखने आने लगे। पर बसंत ने संत का वचन नहीं भूला। उसने अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीबों और भूखों में बांटना शुरू कर दिया। उसके इस निस्वार्थ कर्म से न केवल उसकी फसलें और अधिक फलने लगीं, बल्कि उसका गांव भी धीरे धीरे संपन्नता की ओर बढ़ चला। गांव के वृद्ध कहते, बसंत की फसल में ईश्वर का आशीर्वाद है। जिसने दान की महिमा समझी, उसे सच्ची समृद्धि मिली। जो प्रेम से देता है, प्रकृति उसे 100 गुना लौटाती है।